हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं कि बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, माफ़ कीजिएगा, कि क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए करंट अफेयर्स पढ़ना? क्या सिर्फ हम ल्यूसेंट पढ़ के और सिर्फ हम अगर कोई और आप किसी और पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर रहे हो, सिर्फ हम वो पढ़ के नहीं निकाल सकते? क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा? और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन किया है बहुत लोगों ने कि मैम नेस्ट हमें कुछ कुछ तो बेनिफिट्स दे रहा है, पुराने सर्विस जो पास सर्विस से हमारे पेरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स है उसमें से कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, बट मैम वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या मैम हमें न्यूज़पेपर भी पढ़ना होगा? तो देखिए, आइए इन सारी चीज़ों पे मैं अपने इस वीडियो में आज EMRS क्लासेस की मदद से आपको एक शॉर्ट में एक बहुत सिंपल चीज़ समझाती हूँ। तो उम्मीद करूँगी वो चीज़ समझने के लिए आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, जो भी लोग ये पूछ रहे हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है या नहीं, या करंट अफेयर्स के लिए हमें बस कोई एक स्पेसिफिक बुक आप बता दीजिए और बस वो पढ़ के हम निकाल लें, या बहुत लोग हैं जो आगे चल के अब उन्हें कहीं ना कहीं नेस्ट द्वारा जो बेनिफिट्स प्रोवाइड की जा रही है वो बेनिफिट्स अवेल करना है, पर उसके लिए वो मेहनत ही नहीं करना चाह रहे और कह रहे हैं कि बस एक बुक बता दीजिए करंट अफेयर्स के लिए और हम वो पढ़ के निकाल लें। तो देखिए, मेरा उन सारे लोगों को EMRS क्लासेस के माध्यम से यही कहना है कि आप प्लीज़ ट्रेंड फॉलो करें, आप प्लीज लॉजिकल बातें करें। देखिए, ट्रेंड फॉलो करने से मेरा मतलब ये है कि आप अगर KVS हो या NVS हो, EMRS है जो लास्ट पेपर हुआ है, एक ही पेपर हुआ है EMRS का, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, टीचर की वैकेंसी निकलती है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो कहीं पे भी, तो आप देखोगे फिर चाहे वो KVS है, NVS है या कोई भी और एग्जाम है, कि जो अब नए ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं वो ये नहीं है कि आप कोई एक स्पेसिफिक बुक पढ़ के और सिर्फ बुकिश नॉलेज लेकर के आप कुछ आंसर कर दोगे। देश विदेश की जितनी भी चीज़ें हैं, एटलीस्ट इंडिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, फिर चाहे वो लोकसभा स्पीकर की बात हो, फिर चाहे वो किसी आप कह सकते हो प्राइज या अवार्ड्स की बात हो, फिर चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, कहीं पे इलेक्शंस हो रही है, कितने सीट्स के लिए इलेक्शन हो रही है, इन सब से देखिए, कोई कहीं इलेक्शन हुआ, किसी राज्य में इलेक्शन हुआ, वहां पे ये पार्टी जीत गई इलेक्शन, बस ये जानना पॉइंट नहीं है। कहाँ पे इलेक्शन हुआ, कितनी सीटों के लिए इलेक्शन हुआ, जो पार्टी पीछे छूट गई, आप कह सकते हो क्या ओपोजिशन ने जो कि है ऐसा पॉइंट रेस किया जो उनके हिसाब से था सही या गलत, जो भी है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो उनके हिसाब से उन्हें सही लगा, एटलीस्ट जो बेसिक क्रक्स है किसी भी इशू पे, मोटा मोटी जो मेन इश्यूज चल रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के आप कह सकते हो जो टर्म्स है फॉरेन कंट्रीज से किसके साथ कैसे टर्म्स है, अगर कोई आप कह सकते हो MOU हो रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, किस चीज़ को लेकर हो रही है, क्या डील है उसमें, इन सब के बारे में जो कि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब आप मुझसे ये कहोगे कि भाई ये बेसिक आइडिया मुझे कोई एक बुक पढ़कर आ जाए, तो वो नहीं होगा। देखिए, जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, करंट अफेयर्स के लिए आप कह सकते हो 10 मिनट आप या 10 से 15 मिनट आप डेली नहीं न्यूज़ निकालोगे न्यूज़पेपर को देने के लिए, तो देखिए, मैं आपको कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं बता सकती हूँ जिसे पढ़ के आप कोई पर्टिकुलर कंपटीशन और वो भी EMRS जो कि आप निकाल लो, क्योंकि जो ट्रेंड अब बदल रहा है, जो ट्रेंड अब फॉलो किया जा रहा है वो यही है कि आपको प्रॉम्प्ट होना होगा, आपको जानना होगा कि किस राज्य में जो भी CM है उन्होंने कौन सा क्विक ऐसा एक्शन लिया, किस मैटर को लेके ऐसा एक्शन लिया। आप कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आप कह सकते हो डे टू डे अफेयर्स से रिलेटेड है, जो चल रहा है इंडिया से रिलेटेड जो कुछ भी है, उन सब के बारे में जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए। बुकिश नॉलेज जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बुक नहीं पढ़ना है, फिर वो आप कोई भी पब्लिकेशन की पढ़ो, है ना। बुकिश नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो टॉपिक्स को समझने के लिए जरूरी है, डे टू डे अफेयर्स समझने के लिए, जो इंडिया में आपके आसपास के राज्यों में जो कुछ भी इंडिया एंड इंडिया से रिलेटेड जो और फॉरेन कंट्रीज के बीच में डील्स हो रही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो MOUs हो रहे हैं, उनको समझने के लिए आपको कोई बुक मदद नहीं कर पाएगी। आज क्या आप 4 साल 5 साल भी पढ़ लोगे तो मदद नहीं कर पाएगी, और इसीलिए जो कि न्यूज़पेपर पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है।
इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी और बहुत लॉजिकल बात बता रही हूँ मैं। ये आप किसी से भी पूछोगे, ये आपको कोई भी डिनाई नहीं कर सकेगा इस चीज़ को। तो है ना, न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा ज़रूरी बुक्स है। कुछ लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि मैम मुझे ये बेनिफिट्स अवेल करनी है, आप प्लीज़ बता दो कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। देखिए, अब तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि बेनिफिट्स क्या है। देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट होते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, जहाँ पे कि पुरानी सर्विस से रिलेटेड जितने भी आपके, आप कह सकते हो स्कीम्स में जो आपसे जुड़ी हुई थी, जो इसके अंडर आप फॉल कर रहे थे, वो कैरी फॉरवर्ड वो नहीं करते हैं। लेकिन नेस्ट ने जो की है, एक बेनिफिट दिया है अपने जो एम्प्लॉयज है उन्होंने नेस्ट द्वारा ये बताया गया है अपने एम्प्लॉयज को कि भाई आप अगर चाहे, अगर ओपीएस था या सीपीएफ है जो और या कोई और बेनिफिट है, ओल्ड पेंशन स्कीम की मैं बात कर रही हूँ, या कोई भी और बेनिफिट है जो आपको मिल रहा था, इस तरह के बेनिफिट्स, वो तो आपको डिसकंटिन्यू करने होंगे। डिसकंटिन्यू करने के बाद आप जो की है फंड्स, उसके लिए जो कि आप फंड्स मंगवा सकते हो, उसके लिए डिसकंटिन्यू करके आप ट्रांसफर ऑफ फंड्स करवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो एनपीएस, जैसे अगर आप अपने किसी पुराने पेरेंट डिपार्टमेंट में एनपीएस के अंडर फॉल करे थे, तो जो वहां पे प्लान सिस्टम आपका खुला था, वो जो कि आप कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो। अगर कोई लीव क्रेडिट आपको मिल रही है, आप वो कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो। ग्रेचुइटी है, वो देखिए सर्विस ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स जब तक आप सर्विस करते हो उसी से गवर्न होता है, वो जो कि आप कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो। पर नेस्ट ने बस एक चीज क्लियर कर दिया है कि इन सब को करने के लिए फिर चाहे आप ट्रांसफर ऑफ फंड्स करवाओ या फिर आप जो कि है कैरी फॉरवर्ड करवाओ, आपको हमें लूप में रखना होगा। जो कुछ भी होगा वो हमारे द्वारा किया जाएगा। नेस्ट ने जो किया, ये इनिशिएटिव लिया है कि भाई आप जो कि अपना रिक्वेस्ट अपने प्रिंसिपल को दो, अगर आप कोई और एम्प्लॉय हो तो, और अगर आप प्रिंसिपल ही हो जिसे ये बेनिफिट लेनी है, जिसे अपना एनपीएस है या लीव क्रेडिट है या ग्रेचुइटी है उसे कैरी फॉरवर्ड करवाना है, या फिर अपने ओपीएस को, सीपीएफ को, या कोई और ऐसे जो बेनिफिट्स आपके पेरेंट डिपार्टमेंट से आपको मिल रहा था उसे डिसकंटिन्यू करके आपको जो कि है फंड्स ट्रांसफर करवाना है, तो आप अपना रिक्वेस्ट डालो प्रिंसिपल को। अगर आप कोई और एम्प्लॉय हो अदर देन प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल ही हो तो प्लीज आप अपना रिक्वेस्ट डालो ईएमआरएस स्टेट सोसाइटी को। फर्दर प्रिंसिपल या ईएमआरएस स्टेट सोसाइटी आपके पेरेंट डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट डालेगी कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो पहले आपके यहाँ काम करते थे, इनको इस डेट को रिलीव कर दिया गया है आपके यहाँ से, और इस पर्टिकुलर डेट को इन्होंने आके ईएमआरएस ज्वाइन कर लिया है। प्लीज इनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है, सर्विस बुक है, वो सब जो कि आप हमें फॉरवर्ड करें। अगर आपको अमाउंट ट्रांसफर कराना है उसके लिए भी नेस्ट ने सर्कुलर में, जो सर्कुलर नेस्ट ने निकाला है उसमें ये बेनिफिट मेंशन कर दिया है। नेस्ट ने अपना नाम, अकाउंट जो एसबीआई में है, अकाउंट नंबर, आप कह सकते हो ब्रांच से रिलेटेड डिटेल्स, आईएफएससी सब मेंशन कर दिया और कह दिया है कि उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट डालें प्रिंसिपल को या स्टेट सोसाइटी को। वो लोग फर्दर जो कि रिक्वेस्ट डालेंगे आपके पेरेंट डिपार्टमेंट को, और वहां से जो की है कि सारे जो अमाउंट है वो जो कि जब पेरेंट डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर देंगे नेस्ट को, तो प्रिंसिपल या स्टेट सोसाइटी जो कि है उनसे जितने भी आपके पुराने ट्रांजैक्शंस रहे होंगे, जो रिकॉर्ड्स है, जो सर्विस बुक है, आरटीजीएस ट्रांजैक्शन जिसमें कि अमाउंट ट्रांसफर किया गया है, वो सब जो कि मंगवा लेगा, और मंगवाने के बाद जो कि उसे वेरीफाई करके एंट्री जो कि उसकी कर ली जाएगी। और अगर पेरेंट डिपार्टमेंट एक बार में उनके रिक्वेस्ट डालने पे, फिर चाहे वो प्रिंसिपल द्वारा डाली गई हो या फिर ईएमआरएस स्टेट सोसाइटी द्वारा रिक्वेस्ट डाली गई हो, अमाउंट ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो उस केस में जो कि रिमाइंडर्स भी भेजा जाएगा प्रिंसिपल या ईएमआरएस स्टेट सोसाइटी द्वारा। लेकिन नेस्ट का रिक्वेस्ट इतना ही है कि क्योंकि आपने अब अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को छोड़ दिया है, आप वहां से रिलीव हो गए हो, जो कुछ भी करना है वो नेस्ट द्वारा किया जाएगा। नेस्ट को लूप में रखते हुए प्रिंसिपल और स्टेट सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। और अब जो कि आप डायरेक्टली कोई रिक्वेस्ट ना डालें या आप डायरेक्टली कोई रिमाइंडर अपने थ्रू, अपने बिहाफ पे या नेस्ट के बिहाफ पे सेंड ना करें। जो कुछ भी एक्शन लिया जाएगा वो अब प्रिंसिपल या स्टेट सोसाइटी द्वारा लिया जाएगा। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बेनिफिट है जो नेस्ट द्वारा दी जा रही है अपने सारे एम्प्लॉयज को, क्योंकि आपको ट्रांसफर की भी बेनिफिट मिल रही है अगर आप डिसकंटिन्यू करके ट्रांसफर करवा रहे हो तो, और अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करवाना है एनपीएस या लीव क्रेडिट, जो कुछ भी प्रोविजंस है, तो वहां पे उन्होंने उसकी भी बेनिफिट आपको दे दी है। लेकिन इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए फ्रेश नोटिफिकेशन का वेट करना ही सिर्फ सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप फ्रेश नोटिफिकेशन की वेट करते करते अपने जीको को स्ट्रॉन्ग करें, अपने करंट अफेयर्स वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें। सब्जेक्ट डोमेन में तो हर कोई मार्क्स लाता है, लेकिन जो लोग
आप कह सकते हो पूरे समय टच में है, न्यूज़पेपर से हो, पढ़ाई से हो, है ना, अपने आप कह सकते हो जो भी बुकिश करंट अफेयर्स की नॉलेज है उससे हो, जब तक आप जीके पे फोकस नहीं करोगे, आपके लिए जो कि है कभी भी नोटिफिकेशन निकले एग्जाम निकालना पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग इस बेनिफिट को अवेल करना चाह रहे हैं, जो लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, जो लोग ये चाह रहे हैं कि बस एक बुक बता दीजिए और वो पढ़ के हम एग्जाम निकाल लें, उन सबको मेरा यही जवाब है कि आप एक बुक पढ़ के एग्जाम नहीं निकाल सकते। हर कोई अपने सब्जेक्ट नॉलेज पे, सब्जेक्ट डोमेन पे फोकस किए हुए हैं, लेकिन आप मार्क्स वही ज्यादा सिक्योर कर सकोगे जहां पे आप जीके के लिए जीके पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो किसी स्पेसिफिक पब्लिकेशन की बुक पढ़ के, और साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर के लिए भी 10 से 15 मिनट निकाल रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। एंड आई होप कि जो बेनिफिट नेस्ट द्वारा दी जा रही है ट्रांसफर ऑफ फंड्स के मामले में या फिर कैरी फॉरवर्ड के लिए जो प्रोविजंस निकाले हैं नेस्ट ने अपने सर्कुलर में, वो सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए कैसे बुक से रिलेटेड जीके और न्यूज़पेपर दोनों पढ़ना जरूरी है, ये सब भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा यूजफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। Please stay tuned to EMRS classes and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.